किसी स्कूल में। हेलो। तो हाँ, आप। हेलो। स्क्रीन मैंने शेयर किया हुआ है, अब आप हाँ, इस। वो थोड़ा सा क्या बोलता है, एक रफ नोट से बना दीजिए। हम्म। नहीं, स्क्रीन देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रफ रहे? नोट्स टाइप बना दीजिए सो डेट। यस 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 यस। क्या बोल रहे हो सक्षम, नोट्स बना दूं मैं? क्लियर सर। क्लियर है ना? थोड़ा सा रफ नोट से बना दीजिए, लाइक आपने बोला रिटर्न कंपनसेट करना चाहिए। हाँ, हाँ। मैं जैसे सपोज कीजिए 2005 में आप स्कूल की फी पे कर रहे हो 5000। और ये फी एक 2026 में हो जाती है 6000 रुपीज। तो आपका पर मंथ से ये इंक्रीज कर गया है 20% से, करेक्ट। लेकिन जब आप अपने पैसे डालते हैं एफडी में, तो आपने डाला सपोज 5000 रुपये एफडी में 2025 में, ठीक है। और 2026 में जानते हो आप एफडी पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है? 6%, 5%, करेक्ट। तो 6% आपने डाला, तो आपको जो मिलेगा वो 5300 मिलेगा नेक्स्ट ईयर, करेक्ट। तो ये 5000 रुपीज नेक्स्ट ईयर 5300 बनता है। लेकिन आपका एक्सपेंस तो इंक्रीज कर गया 1000 रुपीज से, और यहाँ इंक्रीज किया है 300 से। आपका जो रिटर्न आ रहा है वहां पे 300 आ रहा है, और यहाँ पे ये एक्सपेंस जो है आपका, खर्चा जो है वो 1000 से इंक्रीज कर रहा है, और इनकम आपकी इंक्रीज कर रही है 300 से। तो बेसिकली क्या होगा, आप 5300 तो इधर से पे करेंगे, और घर से अपना लगाएंगे 700। ये एक्चुअली नुकसान हो गया आपका, लॉस। आपका इन्वेस्टमेंट कवर नहीं किया आपके इस 6000 के एक्सपेंस को। यही आप इक्विटी में डालते एफडी की जगह पे, ये आपका एफडी का रिटर्न है, वही आप इक्विटी में डालते। तो सपोज करो आपने शेयर एक खरीदा 5000 रुपीज का, एक शेयर आपने ले लिया, सपोज करो एक सीमेंस का शेयर ले लिया आपने, ठीक है। और एक साल के बाद वो सीमेंस का शेयर 6500 हो जाता है। तो आपके पास पैसे कितने आएंगे? 6500। और आपकी स्कूल फी थी कितनी? 6000। तो एक्स्ट्रा आपको जो आए यहाँ पे 1500 आए, और एक्सपेंस आपका इंक्रीज कर रहा था 1000 से। तो बेसिकली आपकी सेविंग हो गई 500, और आपके खर्चे निकल गए, करेक्ट। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ देखिए ये जो है कि आपका इन्फ्लेशन जो है वो आपके एफडी के रिटर्न को, अगर इन्फ्लेशन से माइनस कर दें, तो वो रियल रिटर्न है। जब आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको निगेटिव रिटर्न मिल, बेसिकली लॉस हो रही है। और जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको इतना रिटर्न आ गया कि आप अपने खर्चे को मेंटेन कर पा रहे हो। और एफडी में डालते हो तो आप अपने खर्चे को मेंटेन नहीं कर पाते हो। यही डिफरेंस है कि हायर रेट ऑफ रिटर्न वाले प्रोडक्ट में हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए अपने पैसे, ना कि एफडी में। एफडी वगैरह क्या है कि ये उनके लिए है जो रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, लाइक 65 ईयर्स के ऊपर एज वाले, 70 ईयर्स के ऊपर एज वाले, जिनकी कोई एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है लाइफ में, उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया, उनका अपना घर है, उनके बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, उनको बस अपने मेडिसिन का खर्चा है, और डेली नेसेसिटीज के लिए कुछ खर्चे हैं, बस दैट्स ऑल।
तो वो नहीं चाहते हम कोई वैसी प्रोडक्ट में जाए जहां पर कि मेरा जो पैसा है वो किसी भी तरह का किसी भी था। कलर हो तो रखा दिखा नेक्स्ट ईयर ये जो बाद में बताएगा। 6500 की जगह पे तो स्वरूप भी जहाँ पे गड़बड़ हुआ। 4000 भी हो सकती थी। ये जो मूवमेंट है यही इस फ्लक्चुएशन को अब जो ओल्ड एज के लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट है तुरंत में कि भाई मेरे को तो इतने पैसे चाहिए ही चाहिए। और यंग एज वाले हैं उनको क्या है कि भाई मैं पैसे किसी और सोर्स से कमा लूंगा या फिर मैं अभी कमा ही रहा हूं मेरी अर्निंग है तो मैं ये फ्लक्चुएशन बर्दाश्त कर सकता हूं। और मैं अपने दूसरे सोर्स से इनकम को मैं एडजस्ट करके अभी एक्सपेंस को बियर कर लेता हूं। और नेक्स्ट ईयर ये 4000 फिर वापस 7000 में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा इक्विटी में पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या है सर? वोलेटिलिटी वही है कि मतलब आप जब कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं ना तो आज के डेट में प्राइस चल रही है 5000 और कल उसकी प्राइस हो जाएगी 5015। परसों हो जाएगी 5050। तो इसको वोलेटिलिटी बोलते हैं कि प्राइस जो है ऊपर नीचे होती रहती है। और इसी चीज को नॉर्मल इन्वेस्टर जो है जो वो इस चीज को नहीं चाहता है कि मेरे किसी भी तरह का वोलेटिलिटी हो। अभी मैंने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया एफडी इन्फ्लेशन एंड रियल रिटर्न करेक्ट। यहाँ पे बता रहा है कि एफडी पे 6% का इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है और अगर मेरे एक्सपेंसेस 6% से बढ़ रहे हैं तो मेरा जो रियल रिटर्न हुआ जो कि मतलब मैंने कमाया क्या जीरो कमाया। अगर मेरा ये 100 रुपये का एफडी था वो 106 हो गया और मेरा एक्सपेंस 100 रुपये का था वो भी अगले साल 106 हो गया। ये ईयर वन की कहानी है और ये ईयर टू की कहानी है करेक्ट। ईयर वन में एफडी मेरा 100 रुपये का था दूसरी जगह पे 106 हो गया। और ईयर वन में मेरा एक्सपेंस जो था 100 का और ईयर टू में 106 हो गया। तो बेसिकली मैंने उस एफडी एफडी पे जो रिटर्न कमाया वो एक्सपेंस उतना मेरा बढ़ गया है कि मेरा रियल रिटर्न कुछ नहीं आया जीरो आया। रियल रिटर्न बेसिकली हुआ क्या कि इंक्रीज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट माइनस इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। ये इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। समझे। और ये इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है एफडी जो है 6 से बढ़ी और एक्सपेंस भी मेरा 6 से बढ़ा तो मेरा रियल रिटर्न में जीरो आ गया कि मैंने कुछ कमाया नहीं। यही मेरा इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज करता 15 से और मेरा एक्सपेंस इंक्रीज करता 6 से तो मेरे को 9 रुपए की एक्चुअल में कमाई हुई। तो लोग इस तरह से सोचते नहीं है नॉर्मल लोग वो सोचते हैं कि अच्छा जी मैंने एफडी पे 6 रुपए कमाए ये तो मेरा रिटर्न है ये तो मैं कमा ही रहा हूं। तो बेसिकली वो कमा नहीं रहे हैं वो गंवा रहे हैं। वो एक्सपेंस के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो उनको लॉस हो रहा है हर साल। इसीलिए हम लोगों को एफडी में पैसे बहुत ही कम डालने चाहिए। मतलब इट्स लाइक कि अगर आप यंग एज पे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट एफडी में 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10% जस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी आपको पैसे की जरूरत है तो एफडी में आपने यूज किया वो 10% या बैंक अकाउंट में आपने डाले। बाकी सारे पैसे आपके आइदर होने चाहिए इक्विटी में
इक्विटी मतलब शेयर्स, या फिर गोल्ड में, या फिर आपके रियल एस्टेट में। ठीक है, तो ये सारे एसेट क्लास की रिटर्न जो है वो काफी हाई होती है कंपेयर टू रियल एस्टेट। अब क्यों हाई होती है इस बात को समझिए। हाई होती है तो क्यों हाई होती है रिटर्न, इसका रीजन क्या है कि इक्विटी जो है एक बिजनेस है। जब आप सीमेंस का शेयर खरीद रहे थे या रिलायंस का शेयर आप खरीदते हो, तो रिलायंस का शेयर जब आप खरीद रहे हैं ना, तो वो शेयर नहीं है, वो एक्चुअली एक बिजनेस है। और बिजनेस में आपको पता है रिस्क है। आज आपने दुकान लगाई किसी चीज की, सपोज आपने हॉस्पिटल मोड़ पे एक दुकान खोली कपड़े की। अब वो चलेगी कि नहीं चलेगी कौन जानता है, नोबडी नोज। हो सकता है चल जाए, बहुत पैसे आने शुरू हो जाए, और हो सकता है नहीं आए। पॉसिबल है, आपने सपोज करो सबसे सिंपल कि आपने हॉस्पिटल मोड़ पे एक चाट का ठेला लगाया, और चाट के ठेले लगाने से आपको पैसा आ रहा है, कमा रहे हो। और फिर देख दूसरे आदमी ने देखा कि भाई आप चाट कमा रहे हो, तो दूसरे चाट वाले ने ठेला लगा दिया। अब उसका चाट बढ़िया है तो आपका चाट बिकना बंद हो गया, कम हो गया। तो इससे क्या हुआ कि आपका बिजनेस पे रिस्क है। और वो रिस्क के कारण ही, और पॉसिबल ये है कि कितना भी चाट का ठेला लगता रहे, आपका प्रॉफिट वो कंटिन्यू है। आपका प्रॉफिट कंटिन्यू है। सपोज करो, आप एक बात समझो कि डोमिनोज ने अपना पिज्जा बेचना शुरू किया, करेक्ट। अब आप एक कोई लोकल पिज्जा का काउंटर खोल के बैठ जाओ डोमिनोज के बगल में, तो डोमिनोज का पिज्जे के सेल पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिकॉज डोमिनोज का ब्रांड इतना बड़ा है कि आप कोई भी पिज्जा शॉप खोल के बैठ जाओ, छोटा मोटा, अपना लोकल पिज्जा, घर का बनाया हुआ पिज्जा, जो कि डोमिनोज के टेस्ट से ज्यादा बढ़िया है और ज्यादा फ्रेश है, बट स्टिल नहीं बिकेगा। और दाम में भी सस्ता है, फिर भी नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि उस ब्रांड से लोग अफेक्टेड हैं। वो ब्रांड जो है उस पे उसके पास ब्रांड पावर है। वो लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं डोमिनोज पिज्जा का, और उससे इन्फ्लुएंस्ड है। और जितना ज्यादा दिमाग जिस चीज को देखता है ना, ब्रांड रिकॉल करता है, वो उसी चीज को खाने की क्रेविंग बढ़ती जाती है। आप कोई भी चीज ले लो, मतलब जहां पे ब्रांडेड है, लाइक बाटा का शूज लेना है, बाटा का शूज से बढ़िया शूज कोई लोकल कॉबलर बना रहा होगा, लेकिन लोग उसको नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि बाटा के ऊपर बाटा का टैग लगा हुआ है, तो हमारे को बाटा ही खरीदना है। आप और भी एग्जाम्पल ले लो। सपोज अभी एग्जाम्पल लेते हैं हम कि फैन का, कि हैवेल्स के फैन बहुत बढ़िया होते हैं, उसकी प्राइस भी ज्यादा है। और कोई दूसरा फैन है छोटी मोटी कंपनी का, तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे। तो बेसिकली बिजनेस में है क्या कि दो तरह की चीजें हैं। एक तो है क्या कि बिजनेस पे दूसरे बिजनेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और दूसरा है क्या कि जैसे ही खुला, आप एक लोकल पान शॉप खोल के बैठे हॉस्पिटल मोड़ पे, कोई दूसरा पान वाला वहां पे खोल के दूसरे कॉर्नर पे बैठ गया, अब आपका बिजनेस तुरंत अफेक्ट हो जाएगा, सेल डिवाइड हो जाएगा। आपने कोई भी काम, मतलब तो बिजनेस में जो है क्या कि आप इंक्रीज भी कर सकते हो और आपका बिजनेस डिक्रीज भी कर सकता है। ये रिस्क आपको लेके चलना पड़ेगा। तो इस रिस्क के कारण हमारा रिटर्न जो है एफडी से ज्यादा होना चाहिए, तभी बिजनेस करने का फायदा है। अगर आप कोई रिस्क ले ही नहीं रहे हो, तो चुपचाप आप एफडी एफडी करो। और रिस्क लेना है कि हाँ भाई बिजनेस करना है तो रिस्क लेंगे,
रिस्क लेंगे तो मेरी रिटर्न ज्यादा आएगी। पॉसिबल है कि आपने पान की दुकान लगाई हॉस्पिटल मोड़ पे और आपका प्रॉफिट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ना भी शुरू हो जाए। पिछले पहले साल 1 लाख रुपए का पर मंथ का कमाई हो रहा है, अगले साल 2 लाख रुपए पर मंथ की कमाई शुरू हो गई। मतलब मेरा ये कहना है कि उसमें रिस्क है कि आपका बिजनेस जीरो भी हो सकता है और आपका बिजनेस ग्रो भी करते जा सकता है रेगुलर बेसिस पे। इस तो बिजनेस और इस बिजनेस के एक पीस को खरीदने के लिए कि आप उस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं एक शेयर के द्वारा, कि ठीक है हम इस कंपनी का शेयर ले लेते हैं, ये कंपनी का शेयर तो चलेगा ही चलेगा। कुछ कुछ बिजनेस मोनोपोली बिजनेस होते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं कि आईआरसीटीसी रेलवे टिकट बेचती है, कोई और कंपनी टिकट बेच सकती है? कोई भी कंपनी टिकट नहीं बेच सकती है इंडिया में। सिर्फ आईआरसीटीसी को ये पावर है रेलवे टिकट बेचने का। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, और भी किसी बहुत सारे प्लेटफॉर्म को अब तो यूज कर रहे हैं लोग, मेक माई ट्रिप वगैरह से भी रेलवे टिकट बुक हो रही है, लेकिन मेजर टिकट्स बुक होती है 90% आईआरसीटीसी से ही। तो उसका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, बिकॉज नंबर ऑफ ट्रैवलर्स जो हैं रेलवे में पर ईयर इंक्रीज करते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो आप आईआरसीटीसी के शेयर खरीद के रख सकते हो। हाँ, गवर्नमेंट कोई एक्शन ले ले कि आईआरसीटीसी जो रेलवे से कमा रही थी पर टिकट पे, उसी को कम कर दिया जाए, तभी आईआरसीटीसी घट सकता है उसका प्रॉफिट, अदरवाइज घटने का कोई चांस नहीं है। अभी टाइम क्या हो रहा है? एक सेकेंड, हम लोग ये भी देखें। आई थिंक टाइम जो रिमेनिंग है ना वो 4 मिनट्स है, ठीक है। तो ये 4 मिनट्स के बाद ये ऑटो क्लोज हो जाएगा एंड वी विल एंड आवर टुडे सेशन आफ्टर 4 मिनट्स, करेक्ट। तो आज मैंने डिस्कस क्या क्या किया है कि सबसे पहले मैंने डिस्कस किया कि हम शेयर जो खरीदते हैं वो बेसिकली एक बिजनेस का पार्ट होता है, और बिजनेस भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, किस सेक्टर में बिजनेस कर रहे हैं, और वो सेक्टर भी डिपेंड करेगा कि हमारी कंट्री कैसी कर रही है, हमारी कंट्री ग्रो कर रही है नहीं कर रही है, हमारे यहाँ लोग यंगस्टर हैं कि नहीं है ज़्यादा। अब जैसे जापान है, जापान की इकोनॉमी क्या है कि सारे बूढ़े लोग हैं, तो वहाँ स्पेंड कौन करेगा, सारे सेव कर रहे हैं। तो स्पेंड अगर नहीं करने से इकोनॉमी ही उनकी ग्रो नहीं कर रही है, पिछले 20 साल से ग्रो नहीं कर रही है, पिछले 20 साल से उनका जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट जीरो है। तो डेफिनेटली उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ आ ही नहीं रही है। उनको क्या करना पड़ रहा है, किसी दूसरे उनकी कंपनियों को जापान छोड़ के दूसरे दूसरे मार्केट में जाना पड़ रहा है, इंडिया में जाना पड़ रहा है ग्रोथ के लिए उनको। डेवलपिंग कंट्रीज में जाना पड़ रहा है, अदर कंट्रीज में, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इस तरह की कंट्री, साउथ अफ्रीका हो गया, जहां पर की ग्रोथ है। वो अपनी कंट्री में अगर सामान बेचना शुरू करें तो सामान बेच ही नहीं सकते हैं, उनके वैसी हालत है। तो इकोनॉमी को समझने के लिए एक्चुअली हमको इकोनॉमी, हमने समझ, पहले हमने बिजनेस समझा, बिजनेस एक्चुअली सेक्टर पे डिपेंड कर रहा है और सेक्टर इकोनॉमी पे डिपेंड कर रहा है। और इकोनॉमी जो है वो चलेगी किससे, मनी से चलेगी, इन्फ्लेशन से चलेगी। और हमने तब डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन क्या है, कि पिछले साल जो एक्सपेंस हम कर रहे हैं उससे ज्यादा एक्सपेंस अगर हमको नेक्स्ट ईयर करना पड़ रहा है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस हम बियर कर रहे हैं सेम चीज के लिए, सेम सर्विस के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए। लाइक मिल्क हम खरीद रहे थे पिछले साल 50 रुपीज में, और नेक्स्ट ईयर 52 रुपीज पर लीटर अगर मिल्क खरीद रहे हैं तो 2 रुपीज का इंक्रीज हो गया, दैट इज इन्फ्लेशन। और ये देख रहे हैं कि दो तरह की एसेट क्लास है, एक है रिस्क फ्री, एक है विथ रिस्क। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, सबसे लो होती है, जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह में मिलता है, जो आप सेविंग अकाउंट में डालते हो, वो सारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। कि बैंक ने बोल दिया कि आपको 6% मिलेगा तो मिलेगा, 100 रुपये का 106 रुपये अगले साल मिलेगा तो मिलेगा। लेकिन अगर आप बिजनेस खोल के बैठते हो और उसमें डालते हो 100 रुपये, तो अगले साल वो 106 होगा कि
90 हो जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन फिर भी लोग बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो बिजनेस में जो पैसा डाला हुआ लाख रुपया है, वो अगले साल 2 लाख भी हो सकता है, 100% गेन भी दे सकता है। और माइट भी पॉसिबल कि वो 1 लाख जो है वो 50,000 भी हो सकता है। तो बिकॉज ये ग्रोथ जो है एक्स्ट्रा जो मेरे को मिलेगी, इसके लिए हम रिस्क लेते हैं, लाइफ में रिस्क लेते हैं। और रिस्क लेते हैं तो हमें रिटर्न एक्स्ट्रा चाहिए, एफडी से मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए। ठीक है, आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज करता हूं।